हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 6 बजे मैं आपके सामने नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके सामने क्लास लेकर आ गया हूं। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। क्या बताना आपको कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है पीपा जी, ऑप्शन नंबर 2 है अचलनाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 है जाम्बो जी, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद जी। तो सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विश्नोई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे जाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। क्या बताना है कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी है गौरीबाई, ऑप्शन नंबर सी है कोयलबाई, ऑप्शन नंबर डी है कायलबाई। सारे बच्चे आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गौरीबाई। यानी कि जो गौरीबाई है उनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा अपना, तो होगा ऑप्शन नंबर बी गौरीबाई, जिनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी भाषा की उपबोलियां हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि रांगड़ी और निमाड़ियां हैं वो किस बोली की उपबोलियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है मालवी, ऑप्शन नंबर बी है वागड़ी, ऑप्शन नंबर सी है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी है शेखावटी। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका कि रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए मालवी की। यानी ऑप्शन नंबर 1 मालवी, जिसकी रांगड़ी और निमाड़ी है वो उपबोलियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है। यानी कि इन चारों में से आपको देखना है और बताना है कि इनमें से किससे संबंधित है पिछवाई चित्रांकन। ऑप्शन नंबर 1 है किशनगढ़ी शैली से, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर सी है अलवर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर डी है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा चित्रकला शैली। यानी कि जो पिछवाई चित्रांकन है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो जाएगी नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्योंकि सारे के सारे प्रश्न है वो परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। क्या बताना है कि जो जयसिंह कारिका है स्वाई जयसिंह के द्वारा रचा गया था वो किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिष से, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति से, ऑप्शन नंबर डी है सैन्य प्रशासन से। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्वाई जयसिंह के द्वारा जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ ज्योतिष विषय से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। क्या बताना आपको कि जो जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए हैं उन्होंने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ऑप्शन नंबर ए है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है सिवाना, ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तारागढ़, जिसको गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तारागढ़ कहाँ पर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है। क्या बताना आपको कि जो 1987 का सूर्यमल मिशन का पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया है और उनकी कौन सी साहित्यिक ग्रंथ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है लिल्टांस, ऑप्शन नंबर बी है निग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी है धरती दोहरारी, ऑप्शन नंबर डी है शबद। तो किस पर दिया गया है, तो वो शबद रचना पर दिया गया है। यानी प्रश्न को दो बनाएगो कि 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को उनकी जो साहित्यिक रचना शबद है उसके लिए दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शबद। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था जो यूनिक शिफ्ट हुई थी उसमें कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है अजराज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अर्णोराज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अर्णोराज और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। आपको बताना है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था ऑप्शन नंबर सी अर्णोराज के द्वारा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अजमेर में जो पुष्कर झील है उसके पास जो राम मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ये भी रीट 2022 में जो इवनिंग में शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री और पुरुष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भीलों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो भीलों की स्त्री और पुरुष है वो दोनों इसको नृत्य को करते हैं। नृत्य कौन सा है, तो वालर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई थी। क्या बताना है कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है स्वाई जयसिंह के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी है स्वयं राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जसवंत सिंह के द्वारा। क्या बताना आपको कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? वो करवाई गई थी स्वयं राम सिंह के द्वारा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी स्वयं राम सिंह, जिसके द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ क्राफ्ट आर्ट्स एंड इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, थमड़ियों, ठेडियो और टूसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ प्रदान किया जाता है? रीड 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि थमड़ियों, ठेडियो और टूसी नामक आभूषण कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिर में, ऑप्शन नंबर बी है कंठ में, ऑप्शन नंबर सी है हाथ में, ऑप्शन नंबर डी है कमर में। यानी कि जो 2021, 22 और 23 एग्जाम है तो उनमें क्वेश्चन तो सभी परीक्षा में छपा हुआ है। थमड़ियों, ठेडियो, आठ टूसी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहला गया है? कल जो 2022 की शिफ्ट करवाई थी उसमें भी प्रश्न पूछा गया था और आज भी पूछा गया। देखो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंठ में। यानी कि थमड़ियों, ठेडियो, आठ टूसी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहने जाते हैं? तो कंठ में धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? क्या बताना आपको कि राजस्थान का कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर बी है केले देवी का मेला, ऑप्शन नंबर सी है जीण माता का मेला, ऑप्शन नंबर बी है डिगी कल्याण जी का मेला। तो राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। और बेणेश्वर मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। यानी कि अपना राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर ए बेणेश्वर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या बताना आप सभी को कमेंट करके कि जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। क्या बताना आपको कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिराव फुले। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है वह ज्योतिराव फुले के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पटेला, बीच या लालर व माछर क्या है? क्या बताना आपको कि पटेला, बीच या लालर व माछर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर सी है मेवात के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर डी है हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो पटेला, बीच या लालर व माछर क्या किसके हो जाएंगे? तो हो जाएंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि पटेला, बीच या लालर व माछर है वो किसके गीत हो जाएंगे? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अब क्या बताना है कि जो हेला ख्याल है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दौसा से, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? तो ये दौसा जिले से संबंधित है। यानी कि अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य है वो राजस्थान के दौसा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? क्या बताना आपको, जो विजयदान देथा की करती है दुविधा उस पर किस फिल्म का निर्माण हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए है मुल्लम फुलवारी, ऑप्शन नंबर बी है अलेकू और हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है दुविधा और पहली, ऑप्शन नंबर डी है उलझन और सुलझन। तो कौन सी हो चुकी है? तो हो चुकी है दुविधा और पहली। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि जो विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा उस पर दुविधा और पहली नामक कृति की रचना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। सिर पर, ऑप्शन नंबर 2 है गले पर, ऑप्शन नंबर सी है हाथ, ऑप्शन नंबर डी है कमर। तो ये कहाँ पर धारण किए जाते हैं? तो ये गले में धारण किए जाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण है वो महिला के द्वारा शरीर के जो गला है उस पर धारण किए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चूरू का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? रीड 2022 की यूनिवर्सिटी शीट में पूछा गया है कि चूरू का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है कल्याणमल, ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर कुशाल सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ठाकुर कुशाल सिंह। यानी कि चूरू का जो दुर्ग है इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रीड 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रप्रदाय ने, ऑप्शन नंबर बी है माग्न ने, ऑप्शन नंबर सी है मंडन ने, ऑप्शन नंबर डी है सारंगधर ने। आपको बताना है कि शिशुपाल नामक पुस्तक की रचना है वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो की गई थी माग के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माग के द्वारा करवाई की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? ये भी रीट 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 15वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी है 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी है 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी है 18वीं सदी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी 17वीं सदी, यानी कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है वह 17वीं सदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? क्या बताना है कमेंट करके आपको कि जो नथमल की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है करौली में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो वो जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु, शिकारी, शेर शिटानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना। ये रीड जो रिवाइज 2021 में पेपर लगा था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि साधु, शिकारी, शेर शिटानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। ऑप्शन नंबर ए है ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है अग्नि नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है गिद्ध नृत्य। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर करेक्ट है, यानी कि साधु, शिकारी, शेर शिटानी, दूल्हा दुल्हन आदि है वो गिद्दड़ नामक नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वाद्य अनुरस श्रेणी में आता है? क्या बताना है कि जो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा जो अवनस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर एक है मांदड़, ऑप्शन नंबर बी है मंजीरा, ऑप्शन नंबर सी है जंतर, ऑप्शन नंबर डी है तंदुरा। तो कौन सा आता है? तो आता है मांदल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जो मांदल नामक आभूषण है वो किस श्रेणी में आता है? तो अवनस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं द्वारा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? यानी कि वो कौन कौन से परमार राजा थे जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, क्या बताना आपको कि धारावास और मुंज नामक परमार शासकों ने किसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है जालोर दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी दुर्ग। तो मैं आपको बता दूं कि जो धारावर्ष और मुंज जो परमार शासक थे उन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सी छतरी है जिसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है रामगोपाल पोदार की छतरी, ऑप्शन नंबर बी है कल्याणमल की छतरी, ऑप्शन नंबर सी है हरदयाल की छतरी, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल सिंह की छतरी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो होगा रामगोपाल पोदार की छतरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गोपाल सिंह पोदार की छतरी है वो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, जहां पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावण चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? क्या बताना आपको कि चावण चित्रकला है उस शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती में, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़ में, ऑप्शन नंबर डी है शेखावाटी में। तो कहाँ पर हुआ है? तो वह है मेवाड़ में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, जहां पर चावण चित्रकला शैली का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? क्या बताना आप सभी को कि जो बजटी नामक आभूषण है उस शरीर के किस स्थान पर धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है नाक, ऑप्शन नंबर बी है दांत, ऑप्शन नंबर सी है कान, ऑप्शन नंबर डी है गला। तो बजटी नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? तो किया जाता है गले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बजटी नामक आभूषण है वो शरीर के गले पर धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा जो बांसुरी की तरह होता है। ऑप्शन नंबर एक है अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी है बफंग, ऑप्शन नंबर सी है रावणत्ता, ऑप्शन नंबर डी है तंदुरा। तो कौन सा होता है? तो होता है अलगोजा, यानी कि प्रश्न को दोबारा देखो कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। तो होता है अलगोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको जो बंडदेवरा के मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है बारा में,
ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। तो भंडदेवरा मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बारां में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी रीट में आई हुई प्रीवियस एडिशनों की बेहतरीन क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं क्लास रोज लेकर आता हूँ। जैसे ही आपको 6 बजेगी मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी रीट में बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ना कल 6 बजे मैं करूँगा आपको रीट में क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। तो मिलते हैं कल 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।